नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। एक लंबे समय के बाद मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला। आज मैं आपको बोलूँगा कि हम किस लिए ज़मीन पर आए। डिज़ायर ऑफ ए मैन, पर्पस ऑफ ए मैन। हम सिंपली खाना खाने, पैसा इकट्ठा करने और रहने सहने, जैसे लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिससे पशु पक्षी करते हैं। क्या हम इसलिए ज़मीन पर आए, या एक दूसरे से दुश्मनाई करने के लिए जो जीवन पर ज़मीन पर आए? इसलिए हमने जन्म लिया है। मैक्सिमम पर्सन 99% दे डोंट नो द पर्पस ऑफ द लाइफ। वही ये जानते हैं कितना धन इकट्ठा करें, कितनी एक दूसरे दुश्मनाई रखें और कितना अपने को क्या औरों को, घर वालों को परेशान करें। भेड़ चाल चलने के लिए गलत चल रहा चल देते हैं, और एक्चुअली पीसफुल लाइफ जिस पर्पस के लिए गॉड ने हमको भेजा है, वेरी फ्यू चैप, बहुत कम से कम व्यक्ति इस काम को करते हैं। हम आए और मनुष्य जाति, पशु जाति, कोई भी जाति हो, उनको एक दूसरे से भाईचारा जीने के लिए न तो हम जी रहे न हम सिखाते। कोई न कोई, हर एक आदमी 99% पैसा बनाने के चक्कर में, संस्था बनाने के चक्कर में, फ्रॉड आश्रम बनाने के चक्कर में, भैया क्या सिखा रहे हो, और उससे एक ही सब पूछ लो, वहीं पर पता लग जाएगा आपकी जीविका का साधन क्या है। कि जी मैं तो ऐसे ही बोल के पैसे कमाता हूँ जी। उस विचार से मैंने ये चैनल नहीं बनाई है। सबसे पहले वेरी मच क्लियर, मैंने पैसे बनाने के लिए चैनल नहीं बनाई है। मैंने 60-70 साल में माल इकट्ठा किया है, द नॉलेज विच आई गेन, विजडम, प्रभु की कृपा, गुरु जी की कृपा जो आई है, उसको आप उसमें बांटने के लिए मैंने सिस्टम चालू किया। कॉस्ट क्या की? जीरो, नथिंग, कोई पैसा नहीं है। काम जो नॉर्मल विज्ञान नहीं कर सकती है वो किया जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड में थायराइड का कोई इलाज नहीं है, विच इज बीइंग कॉल्ड नॉट क्योरेबल डिसीज। थायराइड कैन नॉट बी क्योर्ड। जब मैंने अपना थायराइड क्योर किया तो डॉक्टर कह रहा डोंट टेल लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, थायराइड तो क्योर होता ही नहीं है। टेस्ट किया तब जाके उनकी आंख खुली, अरे हाँ यस। कैसे किया, क्या किया? मैं कुछ नहीं किया, एक्सरसाइज की, प्राणायाम किए। थायराइड के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दवाई खाते रहिए, टेस्ट कराते रहिए, दवाई खाते रहिए, टेस्ट कराते रहिए। एक बीमारी नहीं, सैकड़ों बीमारी इस तरह की हैं। सर्वाइकल पेन की कोई दवाई है? फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए। अरे प्राणायाम में तो वो पावर है, लोग समझते नहीं है। यू कैन कन्वर्ट योर बॉडी इनटू एनर्जी, इज कॉल्ड प्राणायाम। अपने शरीर को ही गायब कर देना और फिर दोबारा शरीर में आ जाना, इज कॉल्ड प्राणायाम। कौन जानता है कहाँ सिखाई जाती है? ऋषि मुनि। इफ यू विल टेल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम कहाँ से भजन करते, तुम कहाँ से बोल रहे हो? अरे भैया मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट इस ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। कोई इच्छा है तो कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे शौक नहीं है कोई ज़्यादा फेमस होने का। मेरे को तो प्रभु की कृपा हो गई है, मैंने कुछ मेडिटेशन किया है, अब मेरी कुछ रुचि ऐसी हो गई है कि जो माल इकट्ठा किया है उसे यहीं छोड़ जाओ। अदरवाइज जैसे बॉडी जलेगी तो माल भी उसके साथ जल जाएगा। इसलिए इसको मैं जब मौका मिलता है तो आपके सामने बोलता हूँ, बताता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ। ये वो फिजियोथेरेपी क्लास नहीं है जहाँ पर पैसे लेके दी जाती है और फिर भी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। सॉरी, ठीक हो या न हो, हमारा पीरियड हो गया, हमारे इतने पैसे हो गए। मैं कहीं, मुझे कि जैसे मैं कुछ दिन पहले बीमार हो गया तो मुझे किसी हॉस्पिटल में बताया एक्सरसाइज करने के लिए
1000 रुपये पर डे, माने 30 दिन के 30,000 रुपये, या 30,000 तनख्वाह भी नहीं मिलती लोगों को। उनका मोटिव क्या है? टू अर्न दी मनी, चाहे गरीब है चाहे पैसे वाला है। जब हमारे देश में लोगों की टांग काट काट के उन्हें भिखारी बना देते हैं, भिखारी ले रखे हैं, कार में छोड़ जाते हैं चौराहे पर, अगले दिन उनको पिकअप कर लेते हैं, उनसे अपना कमीशन ले लेते हैं। कितने आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमें पता ही नहीं जीवन हम किस लिए आए। जस्ट टू हैव मनी एंड मैटेरियल, नो यूज ऑफ द लाइफ। और बीमार जैसे कमाया वैसे गया, एक बार में निकल जाता है। ज्ञान नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। अरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तुम्हारा नुकसान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अकॉर्डिंगली तुमने किसी लड़के का मारा, पीटा, कत्ल किया है, तुम्हारे लड़के का हो जाएगा। हु विल डू रिजल्ट ऑफ द कर्मास। और भगवान ने तुम्हें पावर तो दी है, जो चाहो तुम कर सकते हो, इच्छा करो। पर एक बात है भाई, उसका कहना भी तो मानो। धर्म और जाति बना के लड़ो मत। वी आर वन, बिल्कुल। अरे हमें तो इतिहास गवाह है, कौरव और पांडव दो सेनाएं बन गई, एक खत्म हो गई, एक जीत गई। जो अत्याचारी थे वो मारे गए, जो सही आदमी वो जीत गए। तुम्हें इतिहास है, कहानी है, सब कुछ है, फिर क्यों वाई डू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स।